बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हवाले से एक इंतहाई तशवीशनाक इंकशाफ सामने आया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी के मुताबिक कई खलीजी ममालिक पाकिस्तानियों के रवैयों से नाला हैं और इस हवाले से शिकायतें कर रहे हैं। दुबई में पाकिस्तानी व्लॉगर से मुतालिक कहा गया कि अवामी मकामात पर बैठे लोगों से गजा से मुतालिक सवालात करते हैं, ख़वातीन की वीडियोज़ बनाते हैं, विदाउट कॉन्सेंट वीडियोज़ बनाते हैं। और ये भी खबरें आ रही हैं कि कई पाकिस्तानी UAE के कवानीन का मजाक उड़ाते हैं, जबकि वहाँ होने वाली हालिया बारिशों पर भी उन्होंने क़यास आराइयों पर मबनी वीडियोज़ बनाई। सऊदी अरब से मुतालिक ये कहा गया है कि वहाँ पर जितने भी बेगर्स होते हैं उसमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। कुवैत ने भी नर्सेस से मुतालिक कुछ शिकायत की है। कतर, यूरोपीय यूनियन, बहुत से और ममालिक की तरफ से भी शिकायतें आ रही हैं। इस पर हम बात करेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी के चेयरमैन ज़ीशान खानज़ादा साहब साथ मौजूद हैं। ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ज़ीशान साहब, ज़रा कुछ बात तो हम कर पाएँ, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन के लिए आप अगर कोट कर सकें कि जब ये डिस्कशन हो रही थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुताल्लिक, उन रवैयों से मुताल्लिक, शिकायत से मुताल्लिक, तो कौन कौन सी शिकायत किस मुल्क से आई हैं? बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि क्या क्या शिकायत हैं, क्योंकि यही तो कमेटी का काम होता है, ओवरसाइट कमेटी है, तो आपने देखना है कि भाई कौन सी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है और कौन सी चीज़ नहीं है। जैसे आपने नर्सेस की बात की, तो वो मेरे ख्याल से एक रूटीन बिजनेस वाली कंप्लेंट्स होती है, क्योंकि कुछ नर्सेज या कुछ जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको शायद उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या उनकी एक्सपेक्टेशंस जो उनसे की जाती हैं उस तरह के नहीं होते, तो वो ठीक है। लेकिन इसमें और बड़े, अब जैसे आपने ये बेगर्स वाली बात की, तो ये तो बड़े अरसे से इसको, मतलब एटलीस्ट 1-2 साल से तो मैं सुनता आ रहा हूँ हमारी कमेटीज में भी, और पहले इसको सीरियस नहीं लिया गया, बल्कि जब इसको जब मिनिस्ट्री ने इसके बारे में कहा तो ज़ाहिर बात है फिर रिपोर्ट्स इस तरह की आई कि ये पाकिस्तानियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और इस तरह की चीज़ें। अब जाके जब लोगों को समझ आई है कि जी ये तो एक हकीकत है और हमने इस पे जाके हुकूमत पे कोई सीरियस स्टेप्स लेने हैं, तो अब इस पे जो है तो हर जगह से बातें हो रही हैं। तो इसके अलावा जो मैं समझता हूँ इस टाइम पे जो ज़्यादा अलार्मिंग इशू है वो जो हमारे UAE की तरफ से एक मैं समझता हूँ कि कंप्लेंट आई है, और वो यही है कि उनके जितने भी क्रिमिनल केसेस उधर हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी 50% केसेस में पाकिस्तानी इन्वॉल्व होते हैं। अब ये मिनिस्ट्री की तरफ से हमें बताया गया है, जिस तरह के मैंने कहा कि इसको अभी हमने फर्दर देखना है कि इसमें किस किस्म के क्रिमिनल केसेस की वो बात कर रहे हैं, किस मीडियम के जरिए उन्होंने ये चीज़ अगर कोई बात की है या शेयर किया है हुकूमत के साथ, तो इस पे हमें बता दिया जाए। तो इस तरह की चीजें हैं, मैं समझता हूं कि हमें इसको देखना पड़ेगा एक एक चीज को। ज़ीशान साहब, बिल्कुल ठीक है, आपने जिक्र कर दिया कि UAE की मिनिस्ट्री की तरफ से इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, क्राइम से मुतल्लिक भी आपने बात की, किस नोयत के क्राइम है वो भी देखा जाएगा कि किस नोयत के, बट किस चैनल के थ्रू, जो बाकी ममालिक की भी आप बात करें, क्या डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में चीज़ें आई हैं, क्या हमारे पास कौन से स्टैट्स और क्या फैक्ट हमारे पास मौजूद है? जी, मिनिस्ट्री UAE मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं, हमारी जो ओवरसीज मिनिस्ट्री है, हमारी मीटिंग में उन्होंने हमें ये कहा है, स्टेटमेंट दी है। बाकी जिस तरह आपने कहा, तो हमने कमेटी ने भी उनसे यही चीज़ें मांगी हैं कि ये तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, तो इसको आप ज़रा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दें और हमें बताएं कि ये क्या किस नोयत के ये केसेस हैं, और किस चैनल के थ्रू। फॉरेन ऑफिस ऑब्वियसली इसमें इन्वॉल्व होता है, एम्बेसीज इन्वॉल्व होती हैं, तो और काफी चीजें होती हैं, क्योंकि तभी जाके आप मतलब ये आपको पता चल जाता है। विदाउट एविडेंस, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, इस तरह एक स्टैंडिंग कमेटी में आके बात कर देना, जो भी मेंबर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, ज़ाहिर है बड़े वो कहना चाहिए कि जिम्मेदारी के साथ बात करनी होती है। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, आपको नहीं लगता ये बात फिलहाल होनी नहीं चाहिए थी इस कमेटी में, जब तक डॉक्यूमेंट ना हो, चूंकि इससे सुक्की होती है, इससे बदनामी होती है, इससे नदामत होती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। असल में होता यह है कि हमारी ये एक ब्रीफिंग, इंट्रोडक्टरी ब्रीफिंग थी, जिसमें ये पॉइंट रेज हुआ, हमारे एक सेनेटर साहब ने रेज किया, तो फिर उसके बाद उन्होंने उसकी सपोर्ट में ये बातें कही हैं। तो ये एजेंडा पे ये जब चीज़ें होती नहीं है, तो जारी बात है फिर उनकी भी उस तरह डॉक्यूमेंटेशन उनके पास होती नहीं है। तो अब हमने उनको कहा कि आप वो प्रोवाइड करें। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देखें, क्योंकि हमारा तो इनके साथ काफी रात ये कमेटी मीटिंग्स में होते हैं,
तो मिनिस्ट्रीज कोशिश करती हैं कि वो ज़्यादातर ऐसी बातों में ना जाएं, वो स्टेटमेंट्स ना दें, क्योंकि फिर ज़ाहिरी बात है फिर वो रिपोर्टिंग गलत हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि हाँ जी हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि हमने ना इनको टाइम देना होता है, और जिस तरह आपने कहा ज़ाहिरी बात है कि इनको मतलब स्टेटमेंट दी है तो पीछे कुछ ना कुछ मतलब तो इनके पास मुझे तो ये लगता है कि टाइम देना चाहिए था, और जब तक चीज डॉक्यूमेंटेड सामने ना आती, ठोस सबूत ना होते जिसकी बेसिस पे बात की जा रही होती, स्टैट्स होते, फैक्ट्स होते, उसके बाद इसको जाहिर है पब्लिकली इस चीज को सामने आ चाहिए। क्योंकि मैं सोशल मीडिया देख रही थी, सोशल मीडिया से कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं पाकिस्तानियों से, तो आपके मुल्क के अपनी इमेज के ऊपर बात आती है जिसपे सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज अगर हम खुदा ना खास अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आए या इस तरह की कोई संगीन सूरत हाल हो, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट कोई कर देता है, कोई स्टैट्स आ जाते हैं, फैक्ट्स आ जाते हैं सामने, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, उसके बाद हमारे पास क्या हम क्या स्टेप्स ले सकते होंगे, क्या ऑप्शंस होंगे कि हम उसको कंट्रोल कर सकें, मैनेज कर सकें, बेहतर कर सकें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने उनसे ये भी पूछना है कि अगर ये पिछले 2-3 साल से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, या जब से भी ये मसाइल चल रहे हैं, तो पहले तो हमने ये पूछना कि आप बताएं आपने इसके बारे में अभी तक किया क्या है। पहला सवाल हमारा ये होगा। तो वो बताएंगे अपने जवाब में कि उन्होंने कोई स्टेप्स लिए या नहीं लिए। अब आगे फिर क्या करना है, अब ये तो उनके जवाब सुनने के बाद ही हम फिर अपने रिकमेंडेशंस दे के, अभी तक तो उन्होंने यही कहा है कि फ्यूचर के लिए उन्होंने अभी तक ये सोचा है कि एक कमेटी बनाएंगे जो अभी तक जो ओवरसीज के जितने भी इश्यूज हैं, क्योंकि इसमें इतने डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इंटीरियर भी इन्वॉल्व होता है, फॉरेन ऑफिस भी होता है, तो उनको एक 1.1 विंडो चीज चाहिए जिसमें उन्होंने और कमेटी बनाई जाएगी। तो वो नहीं, पीएम साहब ने एक कमेटी बनाई है, जिस एक कैबिनेट कमेटी बनाई है। अच्छा। जिसमें SIFC जो है तो वो भी एक मेंबर है, उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेंबर्स चाहिए होते हैं इस तरह के। तो चलिए, अच्छी बात है, वो तो उन्होंने एक प्लान किया हुआ है, देखते हैं अब आगे ये। और इसमें निशान साहब एक मामला और भी है, ठीक है, अभी एविडेंस तो आना बाकी है, किस मुल्क से क्या डॉक्यूमेंट आता है वो आना बाकी है, बट स्टिल ये तो हमने देखा है गल्फ से रिपोर्ट होते हुए कि पाकिस्तानियों के बजाय बांग्लादेश, इंडिया और दीगर ममालिक के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फौकियत दी जाती है। कुछ सालों से हम ये रिपोर्ट होता देख भी रहे हैं। क्या इसकी वाकई वजह हमारे रवैये हैं, या कि इसकी वजह ये भी है कि हम स्किल्ड भी उस तरह से नहीं हैं? चूँकि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, इसकी आबादी की, और हम कहते हैं मतलब ह्यूमन रिसोर्स बाहर भेज सकते हैं, अगर स्किल्ड नहीं है, रवैये बेहतर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है, और मैं ज़ाती तौर पे इस पे यही कहूँगा, मुझे लगता है इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है, जिस तरह आपने कहा कि हमारे जितने भी इधर ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, जो कि 2 इदारे हैं, NAPTEC और TAFTEC, कुछ प्रोविंशियल हैं और एक फेडरल है, तो उनका काम होता है ये ट्रेनिंग कराना लोगों की जो बाहर भेजते हैं। वो मेरे ख्याल से उसमें काफ़ी कमी पेशियाँ हैं। वो यही हमने उनसे पूछना है कि ये क्यों इनकी ट्रेनिंग स्कूल जो हैं वो सही नहीं है। फिर इसमें जो हमारे लाइसेंस होल्डर्स जो होते हैं, वो एजेंट्स, प्राइवेट एजेंट्स जो होते हैं, जिन्होंने बाहर लोगों को भेजना होता है, उनमें भी जो है तो काफ़ी इस तरह के एजेंट्स हैं जो कि क्वालिफाइड नहीं है। ये बहुत अहम पॉइंट आप उठा रहे हैं, चूंकि ये हम माजी में देखते भी आए हैं, और अल्लाह करे कभी हम मुस्तकबिल में ऐसा ना देखें कि जिस तरह एजेंट्स झांसा देकर, पैसे लेकर लोगों को गैर कानूनी रास्ते से बाहर भेजते हैं, उसके बाद फिर ना सिर्फ बहुत से हादसा रिपोर्ट होते हैं, प्लस हम ये भी देखते हैं कि UAE हो या इवन ईरान हो, हम देखते हैं कि पिलग्रिम्स जाते हैं वहाँ पर, फिर वहीं पर स्लिप हो जाते हैं, वहाँ पर फिर भीख मांगने के वाक़यात भी रिपोर्ट होते हैं, अदरवाइज भी ज़ाहिर है पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे होते हैं। जिशान खानज़ादा साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।